अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, वैसे ये पक्के पक्के स्टार हो गए दोनों के दोनों। दोनों को दोनों पहले उठते थे, गले मिलते थे मुझसे, अब एक तो वहीं पर बैठा हुआ है। हाँ भाई, और लोधी क्या हाल है? ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ भाई, कैसा है तू? ठीक है यार। साहिर भाई, शो तो मेरी वजह से चल रहा है। नहीं नहीं, देखो फैसल, ये मैं तुम्हें कर रहा हूँ। अरे आप तो बैठ जाएं, कुछ और हो जाएगा। बैठ जाएं। ये कपड़े इंतहाई खतरनाक हुदूद में पहनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, इस शख्स को देखना जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। मैं आपको अच्छा, आप सब लोगों को बता दूं, पीआईए की बोली लग गई है। अच्छा, और बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मरीम नवाज ने भी ये कहा है कि हम पीआईए खरीद सकते हैं। वो जाहिर है नवाज शरीफ साहब खरीद सकते हैं पीआईए। और इसी तरह से हुकूमत सिंध भी कह रही है कि वो भी पीआईए खरीद सकती है। मैं सोच रहा हूं, जितनी हुकूमत मेहनत करके पीआईए को बेच रही है, क्या इतनी मेहनत करके पीआईए को चला नहीं सकती? और वैसे भी अगर पीआईए बिकती है तो 2 जहाज हमारे हैं। मेरे जहाज हैं, हमारे तीनों के जहाज हैं, 2 जहाज हमारे हैं। गरीब लोग ऐसी तालियां बजाते हैं। ये देखो, हम 3 लोगों की शक्लें देखो, जहाजों वाली हैं। मैं खैबर मेल, ये सक्कर एक्सप्रेस और ये लोकल ट्रेन। ये वो ट्रेन है जो चलते चलते ड्राइवर ऐलान करता है जा जाके, भाईजान बड़ी मुश्किल है, दूसरे ट्रैक पे एक और ट्रेन आ रही है। तो लेकिन 2 जहाज ऐसे हैं जो हम पीआईए को नहीं देंगे। हम 3 लोग नहीं देंगे। हमारे शो का हो जाएगा वो जहाज, और वो हम नहीं देंगे। एक जहाज वो जो हैदराबाद ले जाया गया है, वो वाला जहाज, ये चलता नहीं है, ये चलता नहीं है। तो पीआईए में कौन सा चल रहे हैं? हाँ। और दूसरा वो जहाज जो हसन स्क्वायर पे खड़ा है, जिसमें राजा अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ डेट्स मारता है। और उनको ले जाके कहता है, तोनू नहीं पता जहाज इस तरह ही तो होता है। बस मैं ना बॉस के नाल बहुत मरतबा गया हूँ, बहुत मरतबा। तो बॉस तो आगे वाली सीट पे होते हैं, मैं पीछे वाली सीट पे होता हूँ। बस फिर राजा और क्या कॉल है? नहीं ले रहे हम कॉल। क्या कर लोगे तुम? कुछ कर सकते हो? लो भाई, कॉल लो। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाम जी, क्या हाल है, कैसे? हाँ, कट गई लाइन, कट गई। तुझे देखा है ना, कटेगी नहीं। यार वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम आज अच्छे बहुत लग रहे हो भाई। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं एक सीरियस नोट पे एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोल दे। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, सीरियस नोट पे, एंड इट्स ऑन द नेशनल टेलीविजन। जैसे आप हमेशा बोलते रहे भाई कि आप उमर शरीफ सर और मोइन अख्तर सर की रोटियां खाते रहे, वैसे हम लोग भी आपकी रोटियां खाते हैं भाई। मेक सम नॉइज। इंशाल्लाह तीनों भूखे मरेंगे। जिन लोगों का नाम जोड़ रहे हैं मेरे साथ, इमेजिन करो, उमर भाई, मोइन साहब, ये इसी तरह से मैं कहूँ तुम देखो यार। और ये वो चीजें गिर रही हैं जो हमने लगाई हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये क्या है? बैठ जाओ। ये वो डाकू है जो पहले जाने से पहले पता होता लोगों को डाका मारने आ रहा है। और भाई इसको किसी चोरी में शरीक करो ना, खुद ब खुद लोग देखते ही देखते पहुंच जाते हैं। एक टेलीफोन कॉल लो।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर भाई, क्या हाल है? ऑल गुड, आप सुनाए कैसे हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? जी जी बिल्कुल। वेलकम टू द साहिर लोधी भाई शो। खैरियत से हैं आप? मैं कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पाकपतन से बोल रहा हूँ जी, शेख गुलाम फरीद। हेलो। एक दूसरे से गले मिलकर रो, एक दूसरे से गले मिलो, मिलो। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात करते हैं? बंदा कहाँ? एक मिनट चुप। पाकपतन। पाकपतन से बात कर। अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? जी मेरा छोटा सा कारोबार है इसका, लेदर का। अच्छा अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है सास और बहू। इसकी अबे लड़ाई। ओ! कौन क्या हाल है? अस्तगफिरुल्लाह। हमारा आज का कसम टॉपिक खुदा की है मैं बता रहा महंगाई। हूँ। अल्लाह तौबा या मेहमान। मैं हमारा आपको आज का बता रहा हूँ, टॉपिक है सर इंसान महंगाई। इंसान तो इंसान, जानवरों को इंतकाल हो जाए। बोलिए पाकिस्तान में महंगाई कम होगी या नहीं, ये टॉपिक है। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान में महंगाई कम होगी नहीं होगी? पाकिस्तान में महंगाई बिल्कुल कम नहीं होगी जब तक हम ब्रांड से नहीं निकलेंगे ना, जब तक महंगाई कम नहीं होगी। हम जब तक जहाज से नहीं उतरेंगे? नहीं, ये बाखुदा है ये सवाल। आप क्या कह रहे थे, दोबारा बताइए सर। जब तक हम ब्रांड से नहीं निकलेंगे, जब तक हम ब्रांड से नहीं निकलेंगे, जब तक महंगाई कम नहीं होगी। ब्रांड से? अच्छा, ब्रांड का क्या ताल्लुक है इस चीज से? तो ब्रांड ने तो महंगाई ज्यादा की है। अच्छा, आप कौन सी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं? उन्हें बंद ही कर दिया, घर जाके बात कर लो बाकी। भाई घर जाके बात करो। अच्छा जी, अच्छा ये ना बात करते करते सीरियस हो जाता है। किसी ने अगर गलती से कॉल कर दिया ना, सीरियस होता है। नहीं ब्रांड का क्या ताल्लुक है बताओ, नहीं है क्या? मैं खुदाई कसम शाहीन ढूंढ रहा हूँ जो उड़ता है। हमारा शाहीन फिर नहीं उड़ा आज। अरे मुझे क्या पता, ऐसा जहां जाते हैं वहां छोटी मोटी टीम को हरा के ना कहते हैं ओहो जिम्बाब्वे पे, अब देखे कैसे जकड़ के मारेंगे जिम्बाब्वे को। फिर यहाँ हम लिखेंगे इकबाल का शाहीन तरक्की की मंजिलों पे, इकबाल का शाहीन पता नहीं कहाँ पहुंच गया। पता नहीं उसे ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाता है। आप क्यों नहीं क़यादत करते? शाहीन 99 बॉलों से 99 बॉल बची थी अभी, 99 बॉल और 3 विकेटें हैं और शाहीन चुप है। भाई ये कुछ पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा आप क़यादत क्यों नहीं करते? बेटा मैं क़यादत करूं तो बाकी 10 मेरे खिलाफ हो जाएंगे। वैसे भाई एक सवाल है, अगर सीरियसली मैं नहीं ले रहा ब्रेक यार, क्या तुम हम ही वक्फा, मुल्क को बताओ कि वक्फा जरूरी है। मुल्क को बताओ, मैं बता रहा हूं, वारिस को बताओ। ये जब भी आता है मैं डर लगता है मिठाई का डब्बा ना ला रहा हूं, या अचार ना लेके जा रहा हूं यहां से। हमें ही तुम्हें वक्फा देना जरूरी है। ये 2 बच्चे बेचारे। वैसे भाई हमें अपनी टीम बनानी चाहिए कि किसी जानवर एक ब्रेक लेते हैं। इसको लतीफा आधे घंटे बाद समझ आता है। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इन दोनों भाइयों की लड़ाई हुई है और किस बात पे हुई है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन छोटे से एक ब्रेक है। सफाई निस्फ ईमान है और आपको बताता हूं कि कैसे है ब्रेक के बाद। आज पेट्रोल महंगा हो गया, फिर बजाओ, चूमो हम लोगों को चूमो। दुनिया में कोई कौम ऐसी देखिए जो महंगाई होने पर खुश होती है? इतनी
महंगाई हो गई है, इस काम में भी पैसे नहीं रहे। ये क्या तुम नया कामों में लगा के जा रहे हो? वहां खड़ा हुआ होता है, हर बात पे कहता है साहिर भाई नाचिए। अब जब बस हवा निकल गई यार, क्या बात। मतलब सीरियसली। और दूसरी बात ये, आप चेक करो हमारी कौम को, पेट्रोल महंगा हो गया है, हमारे पास और कुछ तो नहीं है करने को। हम क्या डांस कर लेते हैं? नहीं तो अब भी तो डांस ही कर रहे हैं। हमारी हुकूमत किसी की डुगडुगी पे करती है, हम तेरी पे करते हैं। बैठ जाओ कि मेरे चेलम में आयो। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से जनाजा जल्दी उठाते हैं। ये किसी जनाजे में, चलो भाई क्या हो गया भाई, जल्दी करें भाई, तो इस्लाम में ये कहा गया जल्दी निकालो, और वो कहते भाई अभी नहलाया भी नहीं है, कहते कोई बात नहीं रास्ते में नहला देंगे। और बेटा जो दौर आ रहा है ना, उसमें तुम देख लेना ये होगा, एक आदमी साथ साथ चल रहा होगा पानी डालता हुआ। चलो भाई, हाँ, पहले होता था, आप कब्रिस्तानों में जाते थे ना, तो कब्रिस्तानों में आपका दिल लगता था, क्योंकि लोग आते थे, गमगीन होते थे। तो अब ना कब्रिस्तान में ना कुर्सियां लगी हुई हैं, लोग चाय पी रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं नाम नहीं लेना चाहता उस जगह का, लेकिन है भाई। मुर्दों के बजाय जो मुर्दों को दफनाने आते हैं या फातिहा पढ़ने, तो उनका दिल बड़ा लगता है। सो एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जिस बात पे कॉन्ग नाराज हुए हैं। कॉन्ग हमारे कॉन्ग हैं, इन दोनों की लड़ाई। बेटा उसे चूम के आजा, पता नहीं क्या बेताबी है उसको, हर बात पे बजा रहा है। मतलब इतना बेताब हो गया क्या? क्यों? अच्छा, मैं दिखाना चाहता हूं। अब ये वो तस्वीर है जो लगाई थी रजा शकील ने अपने इंस्टाग्राम के पेज पे। कौन का मेरे पास एक मैसेज आता है, अच्छा मुझे कटवा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा रजा शकील? तुमने ये जानबूझ के किया है। तुम नहीं चाहते थे कि कौम का हुस्न तुम्हारे इंस्टा पे शेयर हो। तुमने अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। हम अपने भाई को क्रेडिट दें जी भाई, या अपनी बहन को क्रेडिट दें? कौन को आगे से देखे तो भाई है, पीछे से देखे तो बहन है। बालों की वजह से। ये देखे भाई, मेरा भाई मेरे साथ है। हाँ, ये बात है, ये कौन ने, और वाकई में सच बात है, ये इंतहाई बेहुदा तस्वीर है। इसको गौर से लगाओ। इस किस्म के कपड़े पहनना जुर्म है। रमजानों में ये शो बंद हो जाता। मैं बता रहा हूं आपको, ये आज के बाद पकड़ो ये। हाँ, कॉल आई है, कॉल ले लो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वहीं देख। यार भाई उधर से कौन है आदमी? कोई छुपा हुआ है क्या तेरे उधर लिए? से काइंडली हेडफोन हटा दे। हेडफोन कह रहा हूं, स्पीकर। और एक काम कर, और कूद जा, थोड़ा सा और आगे आ जा। अब बैठ, यहाँ बैठ, हाँ यहाँ बैठ। अब कॉल ले। जी अस्सलाम वालेकुम। उठ के नहीं, जरूरत नहीं, उठना नहीं। कॉल जी लो। अस्सलाम वालेकुम। लाइन कट गई भाई। तो पता नहीं वो, उनको भी ये लगता पता नहीं गोद में आएगा। मतलब आप चेक करें। अच्छा, पेट्रोल महंगा, कहाँ जाओगे? भाई कहीं जाऊंगा मैं, रिलैक्स। पीछे बैठ जाओ, रिलैक्स। तुम ऐसे होते हो, मतलब अगर रिलैक्स होता ये मैं यूं करके बैठूं, ये मैं रिलैक्स हूं। अब ये क्या है? मतलब बेचैनी। ये वो बच्चा है, इसके माँ बाप को बताया था ये इस दिन आएगा, उससे 3 हफ्ते पहले आया है। भाई, मैं सच बता, अबे लाता कहां से? ये कहां से आता भाई? मैं तो कहीं से भी लाऊं, मैं नहीं ले रहा ब्रेक यार, फिर वक्फा आ गया है। हम बात शुरू करते हैं। और मजे की बात है, मजे, मैं आपको सच, यहाँ पर आ जाओ, तुम घूम लो ऐसी। कोई नहीं यार, घर का शो है, कोई नहीं देख रहा। तुम देखना, एक दिन रोड पे करेंगे मैं शो। हाँ, ठीक है, क्या बात है।
मैं नहीं डरता। अरे उस अस्पताल में करेंगे जहाँ ये पैदा हुआ था। और उस शो का नाम होगा ये कारनामा किसका है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आपसे। मुझे पहले बता दो, मुझे कैमरे में कौन से देखना है? इरफान तेरे कैमरे में देखना है तो बता तो दो यार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, अचानक ऐसा लगता है पता नहीं मेरी नजर टेढ़ी हो गई है। कौन? चुटकी। अच्छा, अंदर तुम्हारे को फुप्पो है वैसे? वहां बैठे बैठे उस दाई का किरदार अदा करिए जो अब कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ दुआएं करती हैं, अल्लाह करे किसी के यहाँ भी डिलीवरी ना हो। बहुत तुम लोग ना मतलब लड़वाओगे मुझे और इरफान को। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के। क्या बालों को कर रहे हो तुम? ब्रेक लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, हम तो ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। वो आपसे बात करनी थी भाई, साहिल भाई से और आप लोगों से। फ्लाइट बनते भाई हैं? आप नहीं क्या? सॉरी माजरत चाहता हूँ, आपने क्या बोला? मैंने तो आप लोगों से बात करनी थी। जी साहिल भाई, जब आपका पहला प्रोग्राम आया था तो आपने क्या कहा था कि आम बंदा भी मेरे प्रोग्राम में आ सकता है, सेलिब्रिटीज बन के, गेस्ट बन कर भी। हाँ, तो जब आम बंदा आपसे बात करने के लिए इतने मसलों में पड़ जाएगा, आप यकीन करें मैं आपका कब से कॉल का इंतजार कर रही थी। मैंने आपको फर्स्ट कॉल मिलाई है, ठीक है, लेकिन आपके ऑपरेटर ने कॉल नहीं आप तक आने दी। उन्होंने ये कहा, मैं "साहिल भाई, निकाल मना दूंगा, कर दो।" नौकरी से निकाल दूंगा ऑपरेटर को। सर आपकी कॉल नहीं, हम हाँ, आपके हाँ, रेगुलर बिल्कुल, हैं। आप सही आपको कह रही पता हैं। है, आप मेरी सही कह रही बात हैं। सुनें, हम फर्स्ट दिन से आपके साथ हैं, कॉलर हैं आपके, मतलब I know. कॉलर हैं हम आपके साथ, I know. अटैच हैं। I मेरे know. बच्चे भी आपसे इतना प्यार करते हैं और इतनी हमदर्दी करते हैं। Thank तो you. उन्होंने डांट दिया, वो कह रहे हैं बच्चों से बात नहीं करेंगे, वो आपके Thank you. ऑपरेटर इतनी Thank you. बदतमीजी कर रहे हैं ना। कौन मैं तो कौन आपको एक इतना एक मिनट बात नहीं आप करूंगी। एक मिनट चुप तो रहिए, मुझे बताइए कौन कर रहा है बदतमीजी? किसने की आपसे? मेरी फर्स्ट कॉल मिली है, आप यकीन करें, उन्होंने पहली कॉल नहीं बात करने नहीं दी आपसे, मुझे रोना आ जाता है। नहीं दिल आप किस तरह की आप आपका रोए है? ना, आप रोए ना प्लीज। अपना नाम बताइए मुझे, क्या है? मेरा नाम जरी सईद है, पहले दिन से मैं आपकी कॉलर हूँ, पहले दिन से। थैंक यू सो मच ज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा, कभी कभी वो कॉल्स का वॉल्यूम इतना होता है कि उसकी वजह से थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम हो जाए, पर प्लीज़ आप बिल्कुल नहीं रोइएगा। आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच। और आपकी वजह से तो मैं हूँ, अगर आप यकीन माने, चाहिए मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। अच्छा हुआ कि ज़रीन ने ये बात की। आपको लगता है कि मैं ये शोज़ इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे किसी कंपटीशन का शौक़ है या मुझे ये कहने का शौक़ है कि मैं अच्छा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये शोज़ इसलिए करता हूँ बिकॉज इससे मुझे एक कनेक्शन फील होता है आपसे। आप यकीन माने, मैं यहाँ आज हूँ तो आपकी वजह से, और किसी से नहीं, आपकी वजह से। सो जस्ट रिमेंबर दैट। बाकी रही इसकी बात कि हमारे ऑपरेटर ने आपसे कुछ कहा, तो पता नहीं किसने उठा लिया था फ़ोन, बट विल फाइंड आउट और इंशाल्लाह ताला आपको शिकायत कभी नहीं होगी। बट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, मुझे कुछ मैसेजेस भी आए और कुछ चीज़ें भी मुझे पता चली। कुछ लोग हैं जो हमसे बहुत जल रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भाई, आप कभी जवाब क्यों नहीं देते? बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बट बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें, बहुत सारे जुमले कहते हैं, आप जवाब क्यों कभी नहीं देते? मेरा ये सवाल है। हर किसी को जवाब देना जरूरी कौन है ये लोग? भाई हैं कुछ लोग हैं। तो मैं उन्हें देखता ही नहीं, तो क्या जवाब दूँ? मतलब देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके बारे में बात होती है और दूसरे वो जो बात करते हैं। मैं उनमें से हूँ जिनके बारे में बात होती है। नाम होगा तो बदनाम होंगे। और मैं बात नहीं करता, और अभी तो मेरी जान शुरू हुआ है। अभी तो गेम का तुम्हें पता ही नहीं है। अभी तो जितने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, और उन्हें पता है, मैं ऑडियंस को नहीं कह रहा, मेरी ऑडियंस तो, आई लव यू गाइस, ये उन लोगों को कह रहा हूँ जिनके प्रोग्राम्स मेरे बगैर नहीं हो सकते।
मेरे नाम वाह 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 हाँ छोड़ दो। जिनके प्रोग्राम्स मेरे बगैर नहीं हो सकते, मेरे नाम के बगैर नहीं हो सकते, बट गेस व्हाट, तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो ही नहीं कि मैं तुम्हारा नाम कहीं भी लूं। यू आर नॉट इंपॉर्टेंट टू मी। आई एम साहिर लोधी एंड दैट्स व्हाट इट इज। मैंने कहा था ना, आज ये बिल्कुल ही डिफरेंट शो है, बिल्कुल ही डिफरेंट शो है। किसी की ज़रूरत नहीं मुझे, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, मेरे ऑडियंस मेरे साथ हैं। ये शो पाकिस्तान का शो है, ये शो पूरी दुनिया के हर उस इंसान का शो है जो मेरी तरह से आम आदमी है। ये आम आदमी का शो है। दिस इज अबाउट यू। हाँ सही है, करना तो अच्छी बात है। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ, और वो कामरान बोल रहा है छोड़ो बेकार है, छोड़ो। तो अच्छी बात है यार, अगर कोई बात करता हमारे बारे में अच्छी बात है। और अभी तो तुम्हारे बारे में बात होगी, इसके बारे में तो होती है। हाँ आज मेरी बारी है। अक्सर नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, अभी हम सबके बारे में बात होगी, और फैसल के बारे में बात होगी, और फैसल के बारे में तो हमारी मीटिंग्स में बात होगी। हाँ, कौन सा वाले फैसल के बारे में? भाई वो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं भाई। नो भाई, अबे तू भी एक दूसरा है, बिल्कुल दूसरे टेंजेंट पे है। ये जो तालियां बजवाता है ये फैसल। अच्छा, ये तो पता नहीं कहाँ अंदर। अच्छा वो साउंड हमारे फैसल भाई ना, साउंड वाले। अब याद आया, इस पे तो बजा दो साउंड। कॉल है सर, ले लीजिए कॉल। अस्सलाम वालेकुम। यार भाई ये बस स्पीकर हटवा दें वहां से जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हूँ। वेलकम टू द साहिर लोधी भाई शो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरज है। हैं? इरज। एरज। अच्छा एरज, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? 9th। 9th में। अच्छा, क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? आप बड़ी हो के क्या बनेंगी एरज? आर्ट्स का। अच्छा, आप बड़ी हो के क्या बनेंगी एरज? मैं पायलट। पायलट। वाह वाह वाह, हमारा पीआई के पायलट। अच्छा मेरी कजन से बात कर ले। अच्छा हाँ, साहिर भाई से बात करें। साहिर बोले मेरी बहरे, वो एरज कह रही है मेरी कजन से बात कर लें, कजन अच्छा, से। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, आइए आइए कहाँ आइए? हेलो। पता नहीं वालेकुम। कौन सी सल्तनत का खोया हुआ शहजादा है ये। क्या हाल है आपके एरज की कजन? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण है। किरण। अच्छा किरण, आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। अच्छा किरण, आपको साहिर भाई का शो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है ना? आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, कराची से। हमारे सेट पे क्यों नहीं आती हैं आप? आप लोग बुलाते ही नहीं हैं। अब आप आज भाई से बात करें, भाई बुलाएंगे आपको, और भाई से बात कीजिए आप जी। भाई से पहले बात कीजिए। नहीं, तुम भाई से ही बात कर रही हो, तुम बात करो, तुम बुलाओ ना। बिल्कुल बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं। अच्छा आप ये बताइए, आप बड़े होके क्या बनेंगी? जी। आप बड़े होके पायलट बनेंगी ना, आपने बोला था। अबे वो दूसरी एक मिनट। डॉक्टर बन। अबे अब बेटा कोई बात नहीं, इस उम्र में ना बेटा ये हो जाता है। अभी इससे पहले ये एरज से बात कर रहे थे। अच्छा, इतनी धुन में होते हैं क्योंकि बेटा ये कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। बेटा आप फिक्र नहीं करो, जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम यहाँ पर एरज और किरण, तुम दोनों को मैं। हाँ यस बेटा। आपने अपने ऑपरेटर को कहना जब भी मेरी कॉल आएगी वो मेरी आपसे बात करवा दे। क्या किया है? मैंने कहा जब भी मेरी कॉल आए अपने ऑपरेटर को कहकर मेरे आपसे बात करवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आप बस यहाँ पर आ जाइए। अगर आप कराची में रहती हैं तो आप 1-2 दिन के अंदर हमारे शो पे आ जाइए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई हमें लग रहा है कल वो जो कान साफ करने वाला आदमी है ना, उसे बुला लो यार। नहीं बट मतलब क्या तुम भाई, मुझे वाकई में थोड़ा साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो कोने से क्यों आवाज आती है? भाई कोने से ही तो आती है आवाज, कॉर्नर से। कैमरा पर वो ऑटोमेटिकली आपका रिफ्लेक्स एक्शन उस तरफ जाता है। अबे तो तुझे यही
नहीं नहीं, अच्छा छोड़ छोड़ देना, अच्छा छोड़। रिफ्लेक्ट और बाउंस हो क्या आ रही है? अबे भाई नहीं समझा सकते इसको, कोई नहीं समझा सकता, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी मिन्नतें की थी हमारे यहाँ पैदा ना हो, फिर भी हो गया। वैसे भाई एक बात बताएं, हम लोग भाई वैसे होस्टिंग आप जैसी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बताएं भाई। अच्छी कर रहे हो, मुझसे ज्यादा अच्छी कर नहीं रहे नहीं नहीं वैसा तो नहीं। अबे ऐसा- मैं ये तुझे- ये तो कभी हो ही नहीं सकता भाई। मैं तो भाई कितना कितना फंबल और हो। कितनी तो फिर वो पूछ क्यों रहे हो? ऐसी भाई। अगर हो नहीं सकता तो पूछ क्यों रहे हो? भाई कोशिश तो करनी है ना। अच्छा तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम मेरे से भी बहुत अच्छा कर रहे हो। thank और you. क्योंकि मैं इस किस्म की बात नहीं कर सकता ना, एक बच्ची बात करी है जिसका नाम मिराज है, दूसरी बच्ची बात करी है जिसका नाम किरण है, और दोनों को कह रहा तुम पायलट बनोगी। भाई एक पायलट एक असिस्टेंट पायलट। नो, एक डॉक्टर। अच्छा एक डायरेक्टर नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर भाई। राजा, राजा कितनी मर्तबा कहा है उस दुकान पे मत जाया कर। कितनी मर्तबा कहा है, वाह वाह वाह। आपने कभी सोचा, आपने बचपन में क्या सोचा था कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा? मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये होगा, कभी नहीं सोचा था। मैं जिंदगी के किसी मरहले पे ये नहीं सोच सकता कि मैं कौन के साथ शो करूंगा या तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन कर रहा हूँ, अल्लाह ताला दिखाता है। भाई हम आपके साथ शो कर। कोई बात नहीं, ठीक है। जैसा भी है, मुझे इससे क्या है, किसी के साथ भी शो, पैसे मिलने चाहिए। पैसे भी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तरसोगे तुम। तरसा तरसा के साल में एक बार पैसे दूंगा, फिर देखूंगा मुझसे कितनी मोहब्बत है। भाई मैं और साल में एक बार पैसे भी गिन के दूंगा, पूरे 100 पैसे। 100 पैसे। महंगाई इतनी हो रही है तो एक साल में कैसे गुजारा होगा? देखिए क्या आज आप लोगों ने नूर कुछ कम लगाया है? नहीं भाई, मैंने नूर लगाया। अब भरपूर नूर लगाया है। ओ भाई आज नूर जाली है, दोबारा लगाओ इनको। अभी ब्रेक में लगा देना। एक कॉल है, ले लीजिए प्लीज, अब आप लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? रजा भाई, मैं अफशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। अफशा, महंगाई के बारे में आज हम शो कर रहे हैं, तो हमें बताइए कि आपको लगता है कि महंगाई खत्म हो सकेगी कभी पाकिस्तान में? नहीं, तो मुझे अगर नहीं हम, लगता कि पाकिस्तान में महंगाई कम होगी। तो हमें कुछ करना चाहिए महंगाई खत्म करने के लिए। आपको क्या लगता है आम आवाम को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सबको मेहनत करनी चाहिए, खुद से काम करना चाहिए, दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तभी महंगाई खत्म होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारे यहाँ लोग काम करते नहीं है ना इस तरह से। माशाल्लाह, हाँ, आप नहीं लोग बहुत अच्छी करते। कॉल लेते हैं, वेरी नाइस। अच्छा, यही ना, जिस दिन आ जाएगा करना तो फिर इन चीजों से बाहर निकल जाएंगे ना, जब तक दूसरों पे डिपेंड करते रहेंगे ऐसा ही रहेगा। अच्छा आपकी आवाज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ बता दीजिएगा एग्जैक्टली कि आपने क्या कहा है। और माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी कॉल लेते हैं, वेरी वेरी नाइस। मतलब कमाल है यार, इतना मतलब ऐसा ऐसा मतलब मोमेंट होता है, ऐसा लगता है टीवी पे जितने लोग आएंगे वो थम जाएंगे, ये कभी नहीं जाएंगे कहीं। क्या मोमेंट क्रिएट करते हैं आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हमारे ख्वाब है आप जैसी कॉल लेनी, आप जैसे स्टाइल, हाँ हाँ, इट्स आप ओके, जैसे अब छोड़ दे expression। छोड़ दे छोड़ दे। अब लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। लेट्स टॉक अबाउट जो महंगाई हुई है, पेट्रोल की कीमत है, तुम्हें लगता है किन किन चीज़ों पर कीमत बढ़ेगी बताओ? भाई तमाम चीज़ों पे बढ़ेगी। मसलन भाई रोटी पे बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा कीमत जो बढ़ेगी ना वो मरने पे बढ़ेगी। आप देख लेना, सबसे ज़्यादा मरने पे बढ़ेगी। कफन महंगा हो जाएगा, निलाने वाला महंगा होगा, चटाई महंगी हो जाएगी, रुई जो डलती है वो महंगी हो जाएगी, नीम के पत्ते महंगे हो जाएंगे। नीम भाई के कबर महंगी हो जाएगी। हैं? कबर महंगी हो जाएगी। कबर तो बहुत महंगी है भाई, अभी जाके ले तो सही पता। और उस कबर में ये पता नहीं कि आप अकेले हो, कोई और भी है, रूममेट। हाँ ये इसको बात सुनो, नहीं बजाओगे क्या बेटा? राजा आज लिख लो, ये तीसरा दिन है, तीसरा दिन है, 3 दिन की तो गई जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम मुदस्सिर अली है। मुदस्सिर, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से। लाहौर से बात कर रहे हैं। कैसे मुदस्सिर, लगता है आपको महंगाई कम होगी? फिलहाल तो सर जिस तरह के हालात में देख रहा हूँ मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको आपको क्या लगता है क्या वजह है महंगाई की? इस महंगाई की वजह क्या है?
सर ऐसी वजह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, वही है कि वो क्या है? वो भी जाहिर सी बात है, मैं बता तो नहीं सकता। आप वो बता ही नहीं सकते जो वजह है। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है महंगाई इस वजह से है बिकॉज हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते किसी चीज़ को। हम आबादी को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम होर्डिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारी नीयतें जो है वो ठीक नहीं है। उसके अंदर हम सब शामिल हैं। गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम देने से कुछ नहीं होता, सभी के सब शामिल हैं। सर आप मेरी तो सुने, आप अपनी बताए जा रहे हैं। सर बताए ना सर, फिर आपने बोला ही नहीं, आपने कहा मैं बताने नहीं चाहता। सर गवर्नमेंट को तो मैंने नाम ही नहीं लिया ना। बताइए ना फिर क्या कहते हैं। पर सर मैंने गवर्नमेंट का तो नाम ही नहीं लिया, आपने कहाँ का नाम ले लिया गवर्नमेंट का? भाई मैंने तो नाम ही नहीं लिया गवर्नमेंट का, मैंने ये कहा गवर्नमेंट पे हम इल्ज़ाम देते हैं, मैंने तो बोला ही नहीं है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इल्जाम नहीं लिया। तो बताए ना कैसे कैसे महंगाई ख़त्म होगी, या क्या वजह क्या महंगाई की? सर महंगाई की वजह है कि देखा जाए तो हम खुद हैं। कहा जाता है ना कि जैसे लोग होते हैं वैसे हुक्मरान आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। आई एग्री, बिल्कुल सही बात है कि जैसे कौम होती है वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। अच्छा जी, ब्रेक है, ब्रेक के बाद और अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ पहले सुन लीजिए देन टॉक। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसमें एतराज़ नहीं है कि आप बात करें, जाहिर है हम यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग देन से एनीथिंग दैट यू वांट टू से। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये जो गज़ल है ये अमजद इस्लाम अमजद साहब की गज़ल है, और मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये मैंने बहुत बार रेडियो पे पढ़ी है। इसके अक्सर अशार याद हैं, चंद एक में शायद इधर उधर कहीं लफ्ज़ हो जाए तो उसकी माजरत, लेकिन मैं पढ़ना इसलिए चाहता हूँ बिकॉज़ ये कमाल है। ज़िंदगी की वो हकीकत जिससे हम नज़रें चुराते हैं अक्सर हमारी ज़िंदगियों में हमारे साथ शामिल रहती है। अफसोस की बात ये, अपना आप लोग वॉल्यूम वगैरह बंद कीजिए, इधर बंद कर दीजिए ताकि मुझे आवाज़ ना आए, प्लीज़ डिस्टर्बेंस ना हो। अपने माइक्स की आवाज़ को बंद कर दीजिए, थैंक यू। तो लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी रिलेशनशिप आती है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन फिर अचानक हमें ये पता चलता है कि लाइफ में वो रिलेशनशिप नहीं रही। इससे पहले कि मैं नज़म पढ़ूं, ये गज़ल पढ़ूं, मुझे एक शेर याद आता है। वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फ़ानी हैं, आज सब लोग हैं उसकी कहावत याद आती है। ये एक नज़म जो मुझे बहुत पसंद है, आपकी नज़र। गज़ल है, आपकी नज़र। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, इसे भूल जा, इसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में, सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। कहीं चाह के जाकर रफू नहीं, किसी आस्तीं पे लहू नहीं, कि शहीद राह मलाल का नहीं खूं बहा उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम।
तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा, उसे भूल जा। क्यों अटा हुआ है गुबार में, और ये सुनिएगा कमाल बात, क्यों अटा हुआ है गुबार में, गमे जिंदगी के फिशार में, वो जो दर्द था तेरे बख्त में सो वो हो गया, उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। ना वो आंख ही तेरी आंख थी, ना वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोगों को ख्वाब देखने की बड़ी आदत होती है, एंड देन वन डे अचानक से वो ख्वाब टूट जाता है। ना वो आंख ही तेरी आंख थी, ना वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था। दिल मुंतजर तो ये किस लिए, तेरा जागना उसे भूल जा। और ये जो हम मोहब्बतों का यकीन दिलाते हैं एक दूसरे को, ये रात दिन का खेल है। घर कभी उजड़ा नहीं, घर का शजरा है गवाह। हम गए तो आके कोई दूसरा रह जाएगा। तो उसी पे कहा है, ये जो रात दिन का है खेल सा, इसे देख इस पे यकीन कर। ये जो रात दिन है इस पे यकीन करने की जरूरत नहीं। ये जो रात दिन का है खेल सा, इसे देख इस पे यकीन कर। नहीं अक्स कोई भी मुस्तकिल सरे आईना, उसे भूल जा। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें कोई बहुत याद आता है, फिर कोई ऐसा होता है जो रास्ते से पलट जाता है। बहुत सारे अशार हैं इस पे, 2 अशार बहुत खूबसूरत हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करूंगा। एक शेर है, कभी उसको सफेद दुश्मना में देखो तुम, कभी उसको सफेद दुश्मना में देखो तुम, उसे याद दिलाना कि मेरा यार था वो। उसे याद दिलाना कि मेरा। और फिर सलीम कौसर कहते हैं, कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन रास्तों में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। और उस पे कमाल बात की अमजद ने। वो कहते हैं, जो बसाते जाही उलट गया, जो बसाते जाही उलट गया, वो जो रास्ते से पलट गया, उसे रोकने से हुसूल क्या, उसे मत बुला, उसे भूल जा। मतलब इमेजिन करें, आहा, मैंने रोका भी नहीं, अब पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है मुझे। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं, वो तो सदियों का सफर करके यहां पहुंचा था, तूने मुंह फेर के जिस शख्स को देखा भी नहीं। और ये शेर मेरा सबसे पसंदीदा शेर है इस पूरी गजल का। तो ये किस लिए शब हिज्र के, उसे हर सितारे में देखना। शब हिज्र जो होती है ना, वो बड़ी लंबी होती है। अगर आपने डंकी देखी हो तो डंकी का एक सीन है जो बड़ा कमाल है। डंकी का मतलब यह होता है कि आप मुश्किलात से गुजर कर किसी दूसरे मुल्क बगैर वीजे के जाते हैं, और डंकी बहुत मुश्किल होती है। तो वो जो हीरोइन थी, आई थिंक तापसी पन्नू, वो शाहरुख से पूछती हैं कि कैसे गुजरे। तो कहता, यार डंकी तो वो थी, डंकी तो वो है जो मैं तेरे साथ तेरे बगैर काटी है मैंने, डंकी तो वो थी। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई एक शख्स होता है जो आपकी पूरी जिंदगी होता है। जब वो नहीं रहता
तो जिंदगी भी नहीं रहती। और जब जिंदगी नहीं रहती तो फिर इस बात क्या क्या गम कि आप कहां हैं या कहां नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हर सितारा और हर शख्स बस उसी का आईना है। अमजद ने कहा है, तो ये किस लिए शब हिज्र के उसे हर सितारे में देखना। शब हिज्र बहुत मुख्तलिफ होती है, तो ये किस लिए शब हिज्र के उसे हर सितारे में देखना। वो फलक के जिस पे मिले थे हम, कोई और था उसे भूल जा। कभी कभी बहुत सालों की बात लगती है, पर कभी कभी तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। वो दरिया था एक विसाल का, सो उतर गया उसे भूल जा। कहां आके रुकने थे रास्ते, कहां मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। पता नहीं क्यों एक ऐसी चीज जहन में आ गई। डायरी में लिखे मेरे तज़करे रख छोड़ना, फिर कभी उन पे लगा के हाशिए रख छोड़ना। ये भी क्या पहले दिखा के मंजिलों के रास्ते, फिर दिलों के दरमियां कुछ फासले रख छोड़ना। क्या खबर कब लौट आए अजनबी देशों से वो, पेड़ पे महफूज उनके घोंसले रख छोड़ना। ये भी क्या पहले दिखा के मंजिलों के रास्ते, फिर दिलों के दरमियां कुछ फासले रख छोड़ना। जब ये सिलसिला चलता है ना तो चलता ही चला जाता है। आजुर्दगान शहर का जैसा भी हाल हो, ऐ यार खुश दयार तुझे क्यों मलाल हो। अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है, अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है। लाजिम नहीं कि तू भी मेरा हम ख्याल हो, फिर तूने छेड़ दी है गई सातों की बात। फिर तूने छेड़ दी है गई सातों की बात। वो गुफ्तगू न कर कि तुझे भी मलाल हो, ऐ यार खुश दयार। बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, आंखें झुकी झुकी सी, लहजा थका थका सा। हमने भी उसको देखा कल शाम इत्तफाकन। अपना भी हाल है अब लोगो फराज का सा। बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, आंखें झुकी झुकी सी, लहजा थका थका सा। अल्फाज थे कि जुगनू आवाज के सफर में, बन जाए जंगलों में जिस तरह रास्ता सा। हम दश्त थे कि दरिया, हम जहर थे कि अमृत। नाहक था जोम हमको जब वो नहीं था प्यासा। कुछ ये कि मुद्दतों से हम भी नहीं थे रोए, कुछ जहर में बुझा था अहबाब का दिलासा। बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, आंखें झुकी झुकी सी, लहजा थका थका सा। सो गए? पक्का सो गए?
ये गलत बात है यार शुगर, दिस इज नॉट राइट, इसको बजनी चाहिए, इसको नहीं बजनी है। वेरी नाइस, हाँ श्योर है ना? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको समझ में नहीं आया ना? हाँ पैसे कट, हैं? पैसे कट। पैसे तो आज के हैं ही नहीं, जो मर्जी कर लो, आज के तो पैसे नहीं है। सवाल है, हाँ अभी भी तो कुछ मसला हुआ, उधर जा रही है ना, हाँ, अंदर क्यों नहीं आ रही? कुछ मसला हो गया होगा। कौन नहीं आ रही? बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो मैंने कहा है, और जब तक ये जोर से नहीं बजेंगे मैं कुछ करूंगा ही नहीं। अच्छा जी, एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हमारी साथी हैं नरगिस जी, उनके बारे में ख़बर चली है और उनको बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। एंड नॉट ओनली वी कंडेम दैट, इट्स जस्ट हॉरिबल। आई डोंट नो हमारे पास वो पिक्चर्स हैं या हम दिखा सकते हैं नहीं, बट दिस इज़ क्रेजी, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ जस्ट नॉट राइट। आई वॉन्ट मरियम नवाज साहिबा to please take action on this, because this is not called for. I'm really sorry, this is not called for. She's our fellow actress and बहुत सारे लोगों को, मुझे नहीं पता कि क्या मसला है, लेकिन एक बात ज़रूर है, खुदा का वास्ता अपने ब्लॉग्स को बंद कीजिए। पता नहीं क्या सिलसिले हुए हैं, किस तरह के सिलसिले हुए हैं। अगर आपको ब्लॉग्स बनाने हैं तो ब्लॉग ज़रूर बनाइए, लेकिन इसकी कंडमनेशन में बनाइए। ऐसा मत कीजिए कि ये हो गया और वो हो गया। जो उनके पर्सनल मैटर्स हैं उनको उछालने की ज़रूरत नहीं है, अपने लाइक्स के लिए, अपने व्यूज़ के लिए उनको उछालने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट और आप उसके अंदर सिर्फ फ्यूल ऐड कर रहे हैं। लेट द पुलिस डिसाइड एंड आई रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, प्लीज़ मेक श्योर कि जिन लोगों ने भी ये घिनौनी हरकत की है वो कैफ़र किरदार तक ज़रूर पहुँचें, बिकॉज दिस इज़ नॉट कॉल्ड फॉर। This is, I request Mariam Nawaz Sahiba, please do something about it. Because genuinely it's not right यार। भाई मेरा एक सवाल ये इसी से रिलेटेड है, ये भाई ये चीज़ हमारे सामने मंजर आम पे आ गई, लेकिन ऐसी कितनी ख़वातीन हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके बारे में आप क्या उनको सामने आना चाहिए, दैट्स इट, उनको सामने आना चाहिए। देखें, अगर कोई बेटी इसका शिकार होती है, बहन इसका शिकार होती है, माँ इसका शिकार होती है, बीवी इसका शिकार होती है, कोई भी होती है, उसको सामने आना चाहिए। देखिए वो कौन सा मर्द है जो उठा के पीट रहा है औरतों को? I'm really sorry. What kind of a man are you? अच्छा, और ये मर्द औरत की भी बात नहीं है, it's ridiculous. और आप कहाँ पर किस, आपने हड्डी तोड़ दी है, ये तोड़ दिया है, दांत तोड़ दिए। Are you crazy? Are you genuinely crazy? This is not called for. This is 2024 and I'm really sorry. We are created equal. क्या बकवास है ये? Absolutely ये भाई। क्या बकवास है? आज भी ये सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि भाई मुझे एक बात, नो एक बात है, मुझे बताओ हाथ क्यों उठ रहा है? ये बात, हाथ उठ क्यों रहा है? ये हाथ कटते क्यों नहीं है? ये हाथ उठते क्यों हैं? मुझे आप बताएं, आप अपनी बेटी को मारने देंगे किसी को? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर वो भी तो किसी की बेटी है जो आई है आपके घर में। Why is it? और ये मैं ख़वातीन से कहूँगा, खुदा का वास्ता अपने बच्चों को मुख्तलिफ ब्रॉटअप के मुख्तलिफ उसकी अपब्रिंगिंग मत रखें। अपने बच्चों को जब बड़ा करें तो बेटों को ये सिखाएं कि बेटियां बराबर हैं। जब तक आप ये नहीं सिखाएंगे तब तक प्रॉब्लम रहेगा, और जो कुछ बच्चा अपने घर में देखता है वो सीखते वो बड़ा होता है, उसके जहन के अंदर वो बात रह जाती है। दिस इज रॉन्ग, आई मीन लुक एट दैट, दिस इज वेरी रॉन्ग। एब्सोल्युटली भाई, ये तो वी एब्सोल्युटली कंडेम अलोंग विद यू। और अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट्स को भी थोड़ा मिसट्रीट किया जाता है इन आवर कंट्री। आई डोंट नो फॉर सम रीजन व्हाई वी डोंट गेट रिस्पेक्टेड। आर्टिस्टों के साथ जिस तरह की चीज़ होती है, ये चीज़ भी बहुत कंडेम करनी चाहिए। देखें, आर्टिस्ट हो या ना हो, शुक्र करें ये आर्टिस्ट हैं तो इनकी चीज़ बाहर आ गई। अगर इनकी चीज़ ये ऐसी, जैसे उसने कहा है, हज़ारों लाखों ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी कोई बात बाहर नहीं आती, तो वो क्या करें? वो बच्चियां या वो बेटियां या वो माएँ या वो बहनें 25-25, 30-30 साल मारों के साथ गुजारती हैं। हरफ शिकायत ज़बान पे नहीं है, बिकॉज हमारे माशरे ने ये बता दिया है कि औरत को डिवोर्स नहीं लेनी। जी भाई, चलिए जी, डिवोर्स नहीं लेनी, बट क्या मर्द को सीखना भी नहीं है? मतलब कहीं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करे ना। वो बेयर कौन करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? दूसरी कंट्रीज में भाई लॉज बहुत सिवियर हैं। इफ़ यू मिसट्रीट अ वुमन, तो हमारे मुल्क में भी आई थिंक लाइक चीज़ों को और इम्प्रूव करना चाहिए, इन्हांस करना चाहिए, ताकि करना चाहिए, बट हमारे मुल्क में होगा नहीं। आई एम रियली सॉरी, नहीं होगा। हमारे अभी हमको कल्चरली डेवलप होने में बहुत साल चाहिए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे।
क्या बात है भाई। काशिफ का जरा माइक खोल दीजिए, मुझे दिल से ना भुलाना। एंड देयर यू गो, दैट्स इट। हाँ जी, शुरू करें। जी। हाँ जी, इनके पैसे मुझे चाहिए मुझे, ऐसी बात है ना। अब लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं गाना लगाऊं, अब मुझे एहसास हो गया थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल, और मैं पूरे गाने में आ करता रहा हूँ। अबे क्या मतलब, कोई कुप्पी लगा के बैठे हुए हो? अंदर क्या मसला क्या है? किसी नौखेज दोशीजा से कोई मुलाकात हो गई है? कौन हमारे आ गया है कि सबका काम करने का दिल ही नहीं है? कौन से, क्या मुझे भी कैमरा अंदर लगवा दो? और फैसल, तेरी उम्र में इश्क नहीं हो सकता, फातिहा होती है। और शुक्र कर मैंने तो फिर फातिहा का कहा, वरना फटते हो अक्सर। हाँ भाई, महंगाई जो हो रही है, हाँ। इसमें प्यार इतना मुश्किल क्यों होगा? प्यार मुश्किल नहीं हो रहा, महंगाई किस लिए हो रही है बताओ? क्यों हो रही है? आबादी की वजह से। लेकिन प्यार भी तो हो रहा है ना भाई, तो साथ प्यार ही ना करो ना तो आबादी में इजाफा भी नहीं होगा। साथ। भाई प्यार तो जरूरी है, जिंदगी के लिए जरूरी वो देखो चुप है, इस पे भी चुप है। चुप रहे तो कोई बात नहीं, कसम है तुझे। आज मुश्किल तरीन शो है, मुश्किल तरीन। पता नहीं कौन सी अनन्नासी पब्लिक बैठी है, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब मैं कोई बेटा, कोई बात नहीं, तेरा कसूर नहीं है, मुफ्त आदमी ऐसे काम करता है। टेलीफोन कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। यार एक सेकंड, ये फैसला, ये आवाज वहां से क्यों आती है? फैसला वहां से नहीं आती अंधे, यहां से आती है। भाई यहाँ से नहीं आ रही तुझे? नहीं, वहां से नहीं आ रही, वहां पर कोई नहीं है। दोनों जगह, हाँ दोनों। अच्छा जी, क्या हाल है? ठीक साहिल भाई, आप कैसे हैं? सुनाएं। खुदा का वास्ता ये इल्जाम मुझ पे नहीं लगाना, ये साहिर भाई नहीं है। कौन है कौन? आप हैं? मैं साहिर भाई कभी हो भी नहीं सकता। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक साहिल भाई, शुक्र अल्लाह का। भाई मुझे साहिर भाई समझ। कोई बात नहीं, बन जा साहिल लोधी, कोई मसला नहीं। अच्छा, कैसे हैं आप और क्या करते हैं? कहाँ से बात कर? इंसान पे बुरा वक्त आता है। हाँ, बताइए। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, नुमान। आपसे पहले दिन से जिस दिन का शो शुरू हुआ है ना, उससे बात कर रहा हूँ। नुमान। अच्छा, नुमान लाहौर से बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा नुमान, आप क्या करते हैं? मैं चिप्स में रहता हूँ, प्राइस। अच्छा नुमान, आप बताएं, महंगाई के बारे में कुछ बताइए। महंगाई तो शायद बहुत ज्यादा हो गई है ना? क्या करना चाहिए महंगाई को? बहुत ज्यादा, एक टाइम का खाना बनाना मुश्किल हो गया। ओए होए, अच्छा ये बताइए, महंगाई में प्यार करना चाहिए क्या? महंगाई में क्या करना चाहिए? प्यार मोहब्बत। महंगाई में प्यार कोई करता ही नहीं आजकल। अच्छा, महंगाई में प्यार जी। अच्छा, कुछ ये बताइए कि आपकी पहली मोहब्बत के बारे में कुछ बताइए। भाई बैठिए साहब। अबे हमारा बेड़ा गर्क होगा, महंगाई से प्यार करवाने की बातें करा लोगों को। हाँ, थैंक यू नुमान, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, क्या कैच लिया वारिस। बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। तुम्हें मसला क्या है? इतना प्यार तुमने कब प्यार किया था? आखिरी प्यार कब किया तुमने? भाई मैंने आखिरी प्यार याद नहीं है। याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? बाखुदा नहीं याद। आखिरी प्यार कब किया याद ही नहीं है। अब कब होगा? और आखिरी मर्तबा अब कभी नहीं होता। क्या प्यार और आखिरी मर्तबा तुम्हें प्यार किसने किया? सबने। सबने कौन? क्या मोहल्ला आया था पूरा प्यार करने?
क्या वजह क्या है, वजह क्या है? आखिरी मर्तबा कब किसने प्यार किया था? भाई मेरी फिर वो लव स्टोरी खुल जाएगी, अब छोड़ दें। नहीं तूने खोल दी है। तेरी लव स्टोरी ते इनकी लव स्टोरी, इनकी लव स्टोरी पूरी दुनिया जानती है। तुमने आखिरी मर्तबा प्यार कब किया था? भाई बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया, परसों वरसों? भाई क्या कर रहे हैं मतलब? क्या कर रहे हैं मतलब? मैं सच बता रहा हूँ आपको, परसों ही होता ना। भाई उनके साथ तुम ऑफिस परसों ही आए थे ना? अबे, भाई मैं नहीं आया था परसों। हाँ कॉल नहीं उठा रहा था भाई। आए थे। भाभी कहाँ हैं आप? देख रहे होंगे सब। देख रहे हैं लाइव है क्या? सबसे पहले तो आपके वालिद से बात करना चाहता हूँ मैं, ये किन कामों में लग गया है? भाई आप अब्बा कभी देख रहे चेक तो करें इनका नंबर। और ये जो कोट वोट पहन के आ रहे हैं ना, मैं आपको, बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है। और इसे खराब करने वाला कौन है? ये रहा बैठा। भाई आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। ऑलराइट। दुनिया के दो बेहतरीन रिश्ते, सास और बहू का, बहू और सास का, आज हमारे साथ मौजूद हैं इशरत जहां सुल्ताना, महरीन कामरान बहू हैं, इशरत जहां सुल्ताना सास हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बात मैं बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे से रिश्ते में कुछ नहीं लगते, राइट? अलग अलग हैं, तो खुल के हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, सास बहू की असली लड़ाई क्यों है? असल में होता ये है कि सास जो है ना, वो बड़ी, मतलब उनको ऐसा लगता है कि शादी जब करती हैं बेटे की, तो उनको ऐसा लगता है आने वाली ने उनका बेटा चुरा लिया, लाइक वो आने वाली लड़की जो है वो बेटा ले गई उनका। उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है सास के। क्यों ऐसा क्यों होता है? उनको मतलब वो चाहती बेटा है, ऐसा कौन सा नादिर चीज होता है, उसने तो वैसे ही जाना वही होता तो समझ नहीं आता कि है। हाँ, वही समझ नहीं आता। मतलब आप शादी करके एक लड़की को लेकर आए हैं तो इट मीन्स कि वो अपने हस्बैंड के साथ भी टाइम अच्छा, कौन सी वाली बहू अच्छी होती है? वो जिसे अम्मी चुनती हैं, मतलब लड़के की सास चुनती हैं, ये जो लव मैरिज वाली होती है? दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं बाद में, क्योंकि सास तो फिर बाद में लव मैरिज वाली भी खतरनाक हो जाती है और जो अरेंज करके लेके जाते हैं वो भी खतरनाक हो जाती हैं। अच्छा, वजह मतलब ऐसा क्यों होता है? सास अपनी बेटी को देखती है, इतनी खुश होती है, बहू को देखती हैं, अजीब किस्म का एक तासुर आ जाता है। हाँ, उनको ऐसा लगता है बहू जो है वो ज़्यादा फजूल खर्च आ गई है और हस्बैंड जो है वो सारा पैसा इसके ऊपर लुटा अच्छा, रहा है। क्या ये सही है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ये सही? आप मुझे तो ऐसे ना देखें, मैंने थोड़ी कुछ किया है। वो मुझे यूं करके देख रहे हैं। तुम ये क्या सवालात कर रहे हो बहू से? भाई मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है ना सास से ना बहू से, मैं तो इन चीज़ों से ही मुबर रहा हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो लाइफ है उस जिंदगी में कोई नहीं गुजार सकता ना कोई। हाँ, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला। तो मेरी तो लाइफ ही बहुत चिल है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा होता है कि जब बीवी आती है घर पे या बहू आती है, जब नई नई बहू आती है, तो वो बाहर अक्सर लेट आती है तो सास को बुरा लगता है? मेरे केस में तो यही हुआ था। मतलब अगर मैं एक जनरल वे में भी बात करूं तो होता यही है कि सास जो है आप वो... लोग अलग होकर बैठ जाए, मुझे लग रहा है हमला हो जाएगा। नहीं क्योंकि सास जो होती है ना वो ये चाहती हैं कि बहू नहीं, वो हम एक रोबोट लेकर आए हैं, वो अपनी मर्जी से उसमें बस चाबी भर दी, जिस तरह हमने चलाना है वो वैसे ही चलेगा। और अब ये पता है क्या सोच रही हैं? ये सोच, हाय तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या बातें कर रही हैं ये। आपकी बारी आएगी इंशाल्लाह, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी। आप ये मजबूरी समझें। अब कभी ससुर अक्सर नहीं होते जी, अक्सर ना आप देखिए कार्ड पे मरहूम लिखा होता है ससुर की। और अगर होते हैं ना तो खुदा की कसम उस जैसा आदमी दूर से पहचाना जाता है वो उसको। ससुर लड़की या लड़के का वालिद, ससुर, उसकी जो वो दूर से दोनों एक जैसे लगते हैं। एक शलवार होती है व्हाइट कलर की जो नीचे से ना यहाँ से फंसी हुई होती है, एक बदसूरत जूते दिए वो तो उसको, बहुत ही बदसूरत। अच्छा, कभी कभी कुर्ता होता है वरना बनियान होती है, उस पे एक यूनिवर्सल काले रंग की शेरवानी होती है जिसके बाजू इतने बड़े बड़े होते हैं अल्लाह की कसम, और उसके हाथ में ना डिफरेंट चीजें होती हैं।
जो बच्चों ने दी हुई जी, होती हैं, बिल्कुल। और इसके बाद उसे बुलाते कब हैं जब तस्वीरें खींचती, पापा पापा आ गए बैठ के, हाँ भाई खिंचवा लो। उस आदमी का सिर्फ एक काम होता है, सिर्फ एक काम होता है, जब बेटी रुखसत हो रही होती है तो बस उस आदमी का कोई उसकी सॉरी ये तो मैंने ऐसी मंजर खींच दिया। आपकी बारी आएगी, क्यों परेशान हो रही हैं आप? कोई बात नहीं, और ये आपकी बहू नहीं है, फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। किसी की तो बहू है ना। हाँ हाँ, तो आपको किसी से क्या सोच तो वैसी है ना। है? सोच तो है ना। सोच तो क्या मार दें, क्या करें, बता दें। जब मैं बोलूंगी तो बताऊंगी। वो कह रही मैं अच्छा, आप जब बहू थी तो कैसी थी? जब मैं बहू थी तो ऐसी सास नहीं थी। अरे वाह, तो फिर आप ऐसी सास क्यों हैं? आज की सासें वैसी है ही नहीं, जो उस वक्त हुआ करती थी ना, वैसी है ही नहीं। कैसी थी वो? 6 बजे दरवाजा खटखटाती थी, इंडियन सास थी वो। क्यों? अभी भी ऐसी बस होता है। एक सेकंड, तो मुझे 6 बजे का तो पूछना दो। हम उठ गए तो तुम उठो, और उठकर हमें चाय पानी दो। चाय नींदें पूरी हुई हैं या नहीं, हमने तो सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं, हर तरह की आपको जिम्मेदारी बुरा उठाई लगता है। था ये? नहीं, हम तो उसमें रज बस गए थे। अच्छा। इसलिए कि हम तो अपने घर में भी ऐसी भाभी देखते हुए आ रहे थे, जैसी माँ देखते हुए आ रहे थे कि वो अपनी सास की किस तरह से केयर करती हैं, या अपने तो आप चाहती हैं खानदान दुनिया को- की सारी बहुएं जो हैं वो 6 बजे उठ जाएं सुबह? अब नहीं, मैं कह रही हूँ कि अब तो वो सासें ही नहीं है, हमारी जो उम्र की एक मिनट, सासें हैं, एक अब वो मिनट, सास इशरत नहीं है। आपा, एक मिनट। गंजे तुझे खुदा का वास्ता बजा दे। गंजे तुझे इस गोल्डन बॉल की कसम बजा दे। वो मेरी बातों मैं में तेरे खो पीछे गए कोई थे। तकरीबकार छोड़ूंगा, बता रहा हूँ। वो मेरे जुमलों में खो गए थे, उनकी गलती नहीं है। वो ये सुन रहे थे कि मैं सही बोल रही हूँ। किसमें खो गए थे? उन्होंने अपनी जुमलों में देखा होगा अपनी सास के केयर करते हुए। असल में ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। वो असल में हम उम्र लोग जो होते हैं ना, ये आपसे 2 साल बड़ा है। और इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है इसने पिछले साल शादी की है। नूर का चलता फिरता बाजार है। हमने इसे दिखाया थोड़ी था, इसके बारे में बताया था एक आदमी है जो ऐसा है। इसकी बीवी ने जब घूंघट से इसे देखा है, आप यकीन माने आज तक चुप नहीं हुई है। अभी तो शो शुरू हुआ है, 2 साल है। 2 साल में तेरे साथ मैं क्या करूंगा तू सोच। हाँ जी, अच्छा ऐसे लोग पकड़े भी नहीं जाते। फौरन मुकर जाते हैं, मैं तो इस मुल्क का ही नहीं हूं। अच्छा, ये जो बहू को देख के आपके दिल में एक इंतकाम जागता है, इसकी वजह क्या है? मतलब देखते ही क्या लगता है आपको हमला कर दें? सोच से हम लाए ना, उस सोच की जब उसका कत्ल होता है ना, तो इंतकाम इसे क्या नहीं कह रही है? ये तो खुद नहीं, कातिल वो है। इंतकाम नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये वो कातिल है जिसने अपनी सास के सामने खड़े होकर कहा था अगर आप इसकी अम्मी हैं तो क्या हुआ, मैं इसका शौहर हूं। यार तुमने हमें बताया तुम अपनी सास को पसंद नहीं करते। जी देखें,
जिस तरह और जिस सोच से और जिन सपनों के साथ, जिन ख्वाबों के साथ बहू को लेकर आते हैं। लेकिन बहू के सपने भी वो तो होते हैं। क्यों बहू के सपने क्यों नहीं होते? गोद में बेटा आता है, उसके बाद मैंने खुद लिखा है, चंद्रमा से भी है प्यारा ये मेरा राज दुलारा मेरा लाडला। वाह। खुदा दिन वो हमें दिखाए, सर पे सेहरा सजाए मेरा लाडला, दुल्हन अपनी ले आए मेरा लाडला। तो गोद में लेते बेटे को तो दुल्हन के गाने गा रहे होते हैं हम, सारे अरमान दुनिया की बचत सब कर आके जब वो शादी करते हैं उनके घर। एक सवाल है जी, इसे किसी ने गोद नहीं लिया? हमारे लाडले की शादी नहीं हुई। जिसने से गुट्टी पिलाई उसकी भी शादी टूट गई 3 दिन बाद। अच्छा, आप इनकी बहू हैं? हैं? वो देखे सॉरी, मैं मालूम चाहता हूँ। वो देखे आप अबे आप इनकी नहीं सास है सास बहू आपस में। अच्छा, ये मैंने सबसे पहले बोला था, लेकिन वहां पर बैठे बोला आप इनकी बहू हैं। अच्छा, तो ये बहू का देर से उठना आप लोगों को बुरा लगता है, ये बताइए। एक बुरा लगता है ना, जाहिर है, लगता, कह दीजिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये बताएं कि क्या बाहर रहना भी बेटे के साथ बुरा लगता है? बिकॉज अक्सर इस पे भी झगड़े होते हैं कि बाहर इतनी देर क्यों हो तुम, जी बिल्कुल होता है। शॉपिंग करने पे, ये क्यों, वजह क्या है? अब उसकी शादी हुई है, उसको थोड़ा सा तो एंजॉय अगर करना। अपने सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके बेटे के साथ जा रही हैं तो सास को नहीं गुस्सा करना चाहिए। जब जिम्मेदारियां सब सर पे पड़ी हैं और पता चला पीछे मेहमान आ रहे हैं या कुछ सास को उठ के करना पड़ रहा है, तो क्यों ऐसा हुआ? तभी तो नाराजगी फैल रही है ना। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, आप मियाँ के साथ जाएं, रात को 10 बजे आएँ 2 बजे आएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं। एतराज इन्हीं चीजों पर होता है कि रात 10 बजे आए 2 बजे आए, ये वाली सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं, यही ज्यादातर सही है। आप सासों अपने का ये आप होता को है तो कि देखें, आप क्या कर रही हैं। आपको हम इतने अरमानों से लेकर आते हैं, आपके लिए हमने दुनिया भर की तकलीफें उठाई होती हैं कि जब वो आएंगी तो हमारे साथ फूले फलेंगे, हम तुम्हारे बच्चों को गोदों में खिलाएंगे, हम खुश रहेंगे। अच्छा, पता चला एक बात बच्चे हुए। बताइए, ये मसला, ये हमारे बच्चों को मौजजाती बच्चे क्यों समझा जाता है? मतलब ऐसी एक बात है, ये आप लोगों का मसला क्या है? 2 दिन हुए होते हैं और आप पूछते हैं खुशखबरी कब सुनाओगे? आरज़ू यही है कि बेटे का बच्चे हों, घर बच्चों से भर जाए, दुआ यही है। शादी से पहले खुदा ही का दुआएं हैं। वास्ता, खुदा नहीं हो। इजरत आपा 2 बच्चे और उसमें भी वक्फा बहुत जरूरी है। ये बहुत संजीदा मैसेज है, सॉरी, ये बहुत संजीदा मैसेज है। खुदा का वास्ता 2 बच्चे और उसमें भी वक्फा दीजिए। अरे तो 2 ही बच्चे हो जाएं, हो तो सही ना, घर में चाहिए तो ना। ये थोड़ी है कि बच्चे नहीं हो, शादी से पहले सोच रहे हैं अरे भैया अल्लाह ताला हमारे बच्चे के सर पे सेहरा सजाए और हमारे घर में बच्चों की आमद हो, चाहे 2 हो 10 हो, भाई हो तो 10 दो। 10 हो। हाँ, हमें तो बस ये आपके माशाल्लाह कितने? मेरे 5 थे, एक का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला जो है 2 साल हुए हैं। अच्छा, आप बताइए, तो ऐसा क्यों होता है बाहर जब वो घर पे आते हैं, आप समझते जिम्मेदारियों है की ना, वजह से? जब जिम्मेदारियां लड़की पूरी करके नहीं जाएगी। आपको पता है कि आपको खाना बनाना है, आपको पता है आपको कपड़े तय करके रखने हैं, आप ही को रखने हैं ना, घर आपने समेट लिया, सही कर लिया, और उसके बाद आप मियाँ के साथ गई और सास को किसी तरह की भी कोई तकलीफ ही नहीं दी, तो आए आप 2 बजे। अच्छा, ये क्यों घूमे होता है फिरे, कि खाएं पिएं। कहते हैं 2 कि बजे आके सास, दरवाजा बजाती रहे, हम बाहर खड़े होके, क्योंकि अरे दरवाजा हम बंद तो होता सोते है। ही नहीं है जब तक हमारे बहू बेटे घर नहीं आ जाते। प्यार से लेते हैं हम, क्योंकि हमें सुकून दोगी सुना तब के आएगा अच्छे वो प्यार। जब हमें बेसुकून करके जाओगी, चाय भी हम बना के खुद पी रहे हैं, गैस जाने वाली है, अरे भैया वो तो हमें छोड़ गई लालों में, तो हम तो ये आपके घर में रहता है क्या, बता दें? तू अजीब फंसा हुआ है। नजर ठहर गई वहाँ। और कोई आप बात किसी और से करी नहीं। भाई बात सुनो, तुम जो हो ना, तुमसे याद मेरी। अब आपसे करो तो आप कहते मुझे इस तरह क्यों देख रही है, तो जाहिर है अब कहीं तो बचेगी ना, इन्हीं पे उतार दो अपना गुस्सा। क्या कह रहे करें? आपकी तरफ देखूंगी, रिएक्शन मेरे चेंज होंगे। हाँ। आप बोलोगे कि देखो ये किस तरह बात कर रही है, मुझसे क्यों कर रही हो। भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं, अब मैंने आप तो किसी सवाल का भी पूछ रहे कुछ हैं, नहीं बिगाड़ा। मैं तो कहता हूँ, अगर आप ये सास कहें और कि मैं बहुओं आपको को, तल्ख बात भी बताऊं और मेरे एक्सप्रेशन वैसे रहे तो नहीं, ये आप हो सही कह रही हैं। मेरा कभी कभी दिल चाहता है दोनों को बॉम्ब दे दूं, 2-2।
लेके फट जाओ, कम से कम बच्चे की जिंदगी तो ठीक होगी। बेटी बन के अच्छा आती हैं। एक बात बताइए, बहुओं को शिकायत क्या है सासों से? वही सारी शिकायतें हैं कि एक तो कंट्रोलिंग बहुत यार ज़्यादा वैसे होती मैं है। आपको बताऊं, एक बात है, आपको फिल्मों में काम करना चाहिए। आपको क्योंकि अभी बहू ने बोलना शुरू किया, अभी इन्होंने बोलना शुरू किया, ये पर माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो असर के बाद आप इज्तिमा किया करें। अच्छा, सास जो होती हैं वो जितनी भी सासें, मैं सबको ही मतलब रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मतलब मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं उनको एड्रेस इस आप चीज़ से बहुओं कर को रही हूँ। represent जी कर जी, रही हैं, बहुओं जी। को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और कहने का मकसद ये है कि सासों में जो है वो बात बिल्कुल सच है, ये कि कंट्रोलिंग होती हैं। कुछ भी कर लें आप, कितना भी अच्छा बन जाए, आप प्रॉपरली सारे काम भी कर लें, सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हो, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होती है। ये तो साफ कह दो, पागल है आपको- भाई। जैसे अगर परमिशन सब लेनी कुछ है, कर रही है, सब कुछ कर रहा है, पागल कह दो भाई। इतना ही कर दो, वो मुझे ना- जितना तुम अपनी अम्मी के साथ करती थी, इतना भी कर लो तो बड़ी बात है। हम वो तो मुझे अपनी original बहू गए समझ रही है, साहिर भाई। बेटियां रुखसत करी बहू ला के। वो सही कह रही है, मैं आपकी ओरिजिनल बहू थोड़ी हूँ। ना हो, लेकिन बहू को आप कह तो रही है रिप्रेजेंट कर रही, तो आप तो कर रही हो ना, सब बहुओं के बारे क्या- में बात कर रही हो, तो क्या कह इस रही? तरह तो आप कर रही हो बहुओं को रिप्रेजेंट। अच्छा बताइए, चलिए बोलने तो दीजिए। तो अब क्या है कि आप कह रही हैं कि सारी जिम्मेदारियां पूरी करके अगर जाना चाह रही हो तो चल ही जाओ, लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं दिल में बातें आती हैं। जब आप परमिशन लेने भी जा रहे हैं तो पहले जवाब नहीं दिया जाता। अम्मी यहाँ जाना है, अम्मी का मुंह ऐसे, 2 मिनट की साइलेंस फुल, अम्मी जाना है। मम्मी के दिल को जरा सा नरम ही कर दो। इतना पत्थर जैसे सलूक करने के बाद अम्मी हम जा रहे हैं तो कहाँ से जाएगा, कहाँ से निकलेगा? जाओ बेटा, खुशी खुशी आना। अम्मी पहले उस तो टाइम तुम पत्थर बिल्कुल- दिल करे दे रहे हो इतना अपनी हरकतों से, उसके बाद तुम कहो अम्मी मैं जा रही हूँ, तो दिल चाहेगा जाने को? क्या जाओ नहीं जाओ हमारी तरफ से, ठीक है? और परमिशन लेने के पहली दफा मतलब ऐसी हो जाएंगी जैसे सुनाई नहीं दिया, दूसरी दफा भी फिर यही इस तरह के जेस्चर देना कि आवाज में वाकई बह रही हैं। फिर आवाज उसके से बाद दिलचस्पी नहीं रही ना, उसके तब कितना बाद कर दिया दिल को। फिर उसके बाद मुझे ये वाकई अपनी ओरिजिनल बहू समझ के सारी चीज़ें वो कर रही हैं। वो मैं आपको एक जर्नल वे में बता रही हूँ, जो बहुओं की आम शिकायतें होती है ना, उसके बारे में बता रही हूँ। शिकायतें होती हैं, थोड़ी सी मैं अपने अंदर भी झांक लें, क्या क्या शिकायत की वजह से क्या क्या शिकायतें होती हैं। तो ये बहुओं की अंजुमन की सरदार थोड़ी है। तो क्यों बन गई? रिप्रेजेंट कर रही है, बोल रही है मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बहुओं को। अच्छा फिर क्या हुआ? हाँ फिर क्या होता है? अब क्या है, अब माने ये एग्री करें या ना करें साहिर भाई, बात तो यही है कि देखें अभी जितना ये बोल रही हैं और जिस तरह से बोल रही हैं, आपको नहीं लग रहा कि बहुओं के कितने खिलाफ होंगी? जिस खिलाफ तरह नहीं से हूँ, सिर्फ बेटी बनाकर लाने के बाद जो तकलीफें उठाई है ना, उस वो वजह अब से कह ये रही है लफ्ज कि निकल रहे हैं। हमें छोड़ के चली गई, जैसे अभी इनका अच्छा एक word इसमें था, इसमें शौहर और बेटे का कितना कसूर होता है? 100% है? हाँ हाँ होता है ना। जब तो 45 में चला जाता है। भाई हमें तो इनका शोहर मिल नहीं रहा, 2 घंटे से ज्यादा नहीं मिल रहा। एक मिनट इर्शद आपा, यही बता के सुर फैला रही हूँ। आप किसी इमरजेंसी में चली जाए, किसी इमरजेंसी में चली जाए, अस्पताल की किसी, इरशाद भाई, जमील भाई, मोहम्मद आरिफ, उसे लाते हैं, दिल पकड़े बोलते हैं। हाँ ये तो होता है। 20 मिनट बाद कहते हैं अच्छा जी, क्या कह रही थी आप? सॉरी। 2 घंटे हमें बेटा मिलता नहीं है, फसाद की जड़ बेटे हो गए इनकी नज़र में। सारा वक्त काम पे से आने के बाद रात भर सब घूमने जाना, अगर हम गए भी हैं तो पीछे बैठे हुए हम इनके सामने क्या बोलेंगे? तो भाई 2 घंटे खाने के मेरा दिमाग फट जाएगा। गाड़ी में जा रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, आगे बैठे हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। पीछे के अलावा काम बैठेगी आप। नहीं मैं कह रही हूँ बोलूँ कब?
बेटे को समझाऊं कब? तुम्हारे पास होता फिर तुम बोले 100% है उनका नहीं, कसूर होता है। 25 से 30 साल तो बेटे के साथ फ्रंट सीट पे ही बैठ के गई है ना। 100% मियाँ कमाए भी, तुम्हारे 25 नखरे से भी पूरे 30 करे। साल। 5 जोड़े तुम्हारे बनाए तो 2-1 कभी बना दे तो हमारे अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे ही सारे बनते रहते, ये अम्मी तो ने दिया हमारे है। ही बनेंगे, वहाँ हमें से- आए हुए 1-2 नहीं, साल ही वहाँ हुए से होंगे, लेकर आई अब मैं हम- कैसे, ये अम्मी ने दिया है, बनाया है मियाँ ने, ये अम्मी ने दिया है, ये बहन ने दिया है, ये भाई ने दिया है, हमारा कहाँ है? बनाते नहीं हैं। इर्शाद आपा, आप मेरे साथ मिलके गैंग बनाओ। तो साहिर भाई आप दोनों किनकी दोनों तरफ मिलके हो गए? बैंक बैंक लूटते हैं, छोड़े आप। भाई सच में तो सबके आग ये लगेगी। अपने अंदर ही अगर ये बहुओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो मैं भी सासों को जी, कर बिल्कुल रही हूँ। करें, और बिल्कुल। बात सुने, आज की सास कल जैसी सास नहीं है, ये आप पहले उससे सुनिए। ज्यादा पहले toxic है। इल्म और उससे वो कह रही है उससे ज्यादा टॉक्सिक है। नहीं नहीं, क्योंकि इन लोगों आज को तो सारे अपनी जान tactics बचाई पता भी है। चल एक गए। कोना मैं पकड़ लेती हूँ, मोबाइल देखती रहती हूँ, नहीं, जो इनको होता रहे सारे- होता रहे, लेकिन हो तो सही। इनको अब सब जब पता मेरे है मियाँ कि- आके बोले भाई रोटी नहीं पकी, अरे मुझे थोड़ी पकानी थी, पकानी तो इसे मुझ पे ये काहे की देखिए, आफत आ गई। मतलब वही भाई, बात है कि पकाए बहू ना, को- तुमने जिम्मेदारी ली हुई है, मैं क्यों पकाऊं? आपके मियाँ के लिए तो आप ही पूछे बनाएंगे। बहू से पहले नहीं, कौन मियाँ के लिए पकाता था क्यों? घर रोटी? के लिए बेटी जैसे पकाती हाँ, है, ऐसे बिल्कुल बहू सही। पका रही है, जी, या तो कह दो कि भाई अपने मियाँ की तुम डाल लो, हम अपने मियाँ की डाल, तो हमारा मियाँ क्यों भूखा रह रहा है? वो आके हमारे पर गरज रहे हैं कि भाई रोटी क्यों नहीं पकाई। अरे भाई देखो, उनसे पूछ लो, अफशा से पूछ लो, वो बताएगी आपको। मैंने देर करी है, तुम देर कर रही हो, तुम स्कूल बच्चे भेज के वो हाल कर रही हो कि जैसे कोई बच्चे भेज के तुमने तो कोई भाई बहुत बड़ा काम कर लिया। हमने तो भेजा ही नहीं, 5 बच्चे भेजे हमने तो भेजा ही नहीं। तुम जो सो रही हो तो निकलने का नाम नहीं ले रही हो, बच्चे खटखटा रहे हैं तो उठ रही हो। पता नहीं अब कौन हम सी तो बहू बोल भी होंगी नहीं ये। सकते क्योंकि तुमने मियाँ इतना अपने काबू में कर लिया है कि या अल्लाह हम क्या करें, वो पालना वालना सब हमारा झूले में चला गया। एक बात है, एक बात मुझे समझ आ गई, जो आपके सामने रेडार में है ना, बस वो मर गया। मेरा एक सवाल था आपसे कि जब आपकी औलाद होगी, बेटा या बेटी, जब उसकी दुल्हन या बहू आएगा, फिर आपका क्या रवैया होगा? यहाँ से दुआ जाएगी, यहाँ से, ऐ अल्लाह जैसी ये खुदा इन्हें वैसे ही नसीब करे, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। सुम्मा आमीन, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बस अगर ये अपने आप को सही समझती है, अगर ये अपने आप को सही, अल्लाह ताला इनको ऐसी ही बहू दे, आमीन, परवरदिगार। इर्शाद आपा, ऐसे अभी आमीन निकलेगी तो इर्शाद पता आपा, चलेगा, वक्त इर्शाद आएगा ना आपा। आमीन निकल जाएगी। इर्शाद आपा, छोड़ें, आए बद्दुआओं का कोर्स करते हैं। नहीं, उनके सवाल ये का- जो आप आमीन कह रही है ना, ये आमीन निकल जाएगी, समझ उनके में आई? सवाल का जवाब दे दूं। आपने जो सवाल किया था उसका जवाब मैं दे देती हूँ बताइए। कि देखिए, आजकल की जो जनरेशन है, यानी अगर मैं इन फ्यूचर सास बनती हूँ तो मेरा जो होगा सेंस वो ये होगा कि मेरे बच्चों को मैंने कंट्रोलिंग पेरेंट नहीं बन के रखा, मतलब बनना उनका। लाइक मैं ऐसे नहीं उनके साथ बिहेव करूँगी कि बेटा बता के जाओ, रिपोर्ट करके जाओ, रिपोर्ट करके घर में एंटर होना है। लाइक उनके लिए वो कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा कि जहाँ पर उन्होंने आने से पहले भी परमिशन अरे लेनी है और माँ जाने तो के है, बाद भी क्या हो उन्होंने गया? बताना मैं है। जरा वही सा कह पूछ रहा लिया और ये मैं बच्चा एक कह के सेकंड। जा रहा है तो कौन सा मैंने उसके सर पे हथौड़ा मारना है? करना तो उसे वही है जो actually- करेगा। मैं अगर actually- पूछ लेगा या कर लेगा तो हमारी जरा सी इज्जत रह जाएगी किसी चार के सामने। मेरा एक्चुअली ये इतना इतना अजाब हो गया है कि अम्मी से पूछ लो। अब तो ये हो रहा है बीवी से कह दो, जाओ अम्मी से पूछो। एक अच्छा बच्चा वो ये कह respect देता है की तो उसमें उसमें भी करते हैं ना कि- बकड़ी हुई है। भाई मैं अम्मी से क्यों पूछूं, तुम पूछो। अरे क्या हो गया, तुम अपनी अम्मी से पूछ के कहीं आई नहीं हो? अच्छा, तुम्हारी मुझे तरबियत साहिर नहीं में है? एक बात समझ नहीं आती, बेटे अगर परमिशन ले रहा है तो एतराज नहीं है, बहू जाके परमिशन अगर ले रही है तो उसको ना ही कहना है, या फिर इस चीज़ पे इशू बनाना है कि बहू क्यों नहीं आई परमिशन लेने। जब बेटे ने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि हम जा रहे हैं या हम जाना चाहते हैं तो आप बोल दें ठीक है चलिए। अरे तो तुम्हें हम नहीं, लेकर आए बहू- थे, नहीं, हम- बहू वो आगे वो permission बेटा मांगती थोड़ी है। लेकर आया था, हमने पसंद किया था तुमको। तो हेड मिस्ट्रेस थोड़ी है स्कूल की। या तो तुम बोलो लव मैरिज करी तुमने, एक मिनट, हम लेकर आए एक तुम्हें। मिनट, दोनों एक सेकंड के लिए। अल्लाह, हाथ उठा पे, तुम भी दुआ उठाओ। आप नहीं उठाइएगा दुआ। अल्लाह, कैमरामैन सब हाथ उठाओ। फिर ये बचेगा नहीं। अल्लाह, हम तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें बहू नहीं बनाया। ये बात क्योंकि इंडिया ने भी कहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जिन बातों पे आप लोग झगड़ रहे हैं वो बातें तो जहन में भी नहीं आती।
मतलब मर्दों की नहीं आती? जी आप लोग नहीं समझ नहीं वो डालती हैं, सारा वक्त होता है क्या छुट्टी के बाद? होता है क्या है? यही तो होता है। वो अम्मी आप देख लें जरा किचन में, उसकी कमर में दर्द हो रहा है, कल वो गिर गई थी। कल किसने बताया था? क्या हुआ? कल गिर गई थी गुजराने में, तो किसने बताया? जरा स्लिप हो ही जाती है, औरतें काम करते कराते हाथ मुड़ ही जाता है कपड़े निचोड़ते हुए। हाथ अम्मी आप देख लिएगा, उसका हाथ मुड़ गया कल से उसकी दर्द है, कल से उसके दर्द है, मुझे नहीं पता, मैं बेदर्द बैठी हुई हूँ यहाँ पे। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप कुछ दिन वेट कर लें, कुछ साल वेट कर लें। किस चीज का? हम तो जाने पे तैयार बैठे हैं। कहाँ? कहाँ वेट करें? हमारे नहीं। तो बस अब टिकट कटेगा। नहीं। हाँ, सही बता रही आप हूँ। जो यकीन कपड़े माने- इनकी शादी पे हमने मैं सिलवाए, आपको लिख जो के दे कपड़े रहा हूं। सिलवाए वो अब इतने ढीले हो गए कि उसे फिटिंग कर करके पहनना पड़ रहे हैं कि काहे के जला पे दे दिए। हम तो कुछ लेकर आए थे, हमें थोड़ी पता था तुम हमें इतने जला पे दोगी। कि हम अपनी बेटियों को रुखसत करके सुकून का सांस लेके अपनी बहू लाए थे कि हमारी बहू होगी और चांद सी बहू आएगी घर में। तो चांद सी नहीं आई? अरे चांद चेहरे को कहते हैं क्या? जो फिर किसे कहते हैं? इंसान का इखलाक होता है, भाई तुम्हें तरबियत बता होती रही है। है, क्यों नहीं मान रहे हो? और वैसे आपने जहाँ ये बात की है ना कि अब टिकट का वक्त हो गया, तो आप यकीन मानिए मैं चला जाऊंगा, आप यहीं अल्लाह ना रहिए, आप देखिए। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना इनमें से भी कोई नहीं हुआ। अल्लाह ना करे भाई, क्या मतलब है? हमें तो कल इतनी शुक्र आई है, हम तो गोली खा खा के चल रहे अल्लाह हैं। ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रखे और इन लोगों को भी सेहतमंद रखे। जिसका जितना वक्त लिखा होता है वो उतना ही होता है। लेकिन मैं तो स्टैट्स की बात कर रहा हूँ। आलू इतने मोटे मोटे घर नहीं है तुम्हारा? आलू के छिलके इतने मोटे मोटे, मैंने तो देखती रही। मैंने बोला अच्छा काटो भाई, इतने आलू हो गए, इतने से आलू कट गए। मैंने कहा ये कट गए? कहने लगे क्या हाँ मैं कट गए। मैंने कहा इसको बारीक काटो धो के। कहने लगे क्यों? मैंने कहा काटो। फिर मैंने उससे कटवा के जीरे का बघार लगा के, आलू कुछ बन रहा था, बना के उसको फ्री पान में इतना करके रखा। तो बेटा कह रहा अम्मी ये क्या है, बहुत मजे का लग रहा है, सामने वाला कैसा है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा क्या है? मैंने कहा तुम्हारी बीवी ने आलू के जो छिलके उतारे थे वो पकाए। आलू गोश्त से अच्छे तो आलू के छिलके लग रहे। आप एक काम करें, आप इसे घर ले जाएं। ये काटेगा आलू। तेरे अंदर कोई फर्मा बरदार बच्चा इन्हें नजर आ रहा है जो सुन लेता है। इसे घर ले जाएं आप। मैं आपको बता रहा हूँ ये हर घर का वो बच्चा है जिसपे सब कुछ हो सकता है। कर ले, कोई मसला नहीं। क्यों भाई, क्या मतलब? ऐसे तेजी से काम करना। अच्छा एक कि काम बस करो, टाइम जगह तो पूरा हो। बदलो, मैं देखता हूँ क्या होता है। जी आपके दिल में इसे देख के भी मोहब्बत जागती है नहीं? आप यकीन जाने इसकी मोहब्बत तो दूर, आपकी आपकी इज्जत और आपकी मोहब्बत इतनी है कि मैं आपको हर उसमें मतलब इंटरव्यू हो कुछ हो सब मैं देखती हूँ। मुझे आप बहुत अच्छे लगते बहुत बहुत, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक बात है, अब आपकी नजर इधर नहीं जा रही। हैं। वो भी मेरे बेटे की तरह है। वो भी मेरे बेटे की तरह है। मेरा बड़ा बेटा इतना ही आपसे 3 साल बड़ा है। आपको पता नहीं है इसका आपकी मेरा बड़ा मोहब्बत बेटा है, इतना। आपकी मोहब्बत है, मैं मेरा आपके बड़ा साथ बेटा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे बेटे हों, बेटों को माँ का भी करना चाहिए और बहू का भी करना चाहिए और बराबरी से करना चाहिए। ये वो तो सारा कर ही कुछ डिपेंड नहीं रहे, वो लड़के पे नहीं। करता है साहिर ये भाई। जो मैं आपको आने बिल्कुल वाली जो भी- कर रही है ना मारेंगे भी आजकल फिर तो भी और देखिए। समझ के मुझे लग रहा है पूरी क्लास लेकर आ रही हैं। कल की तो फिर घूंघट डाल के ना कुछ कह देती थी। अब तो भैया ये हालत हो माँ गई ने है। जो है, माँ ने पूरी जिंदगी पाला है कुछ और याद ही नहीं बहू है। दूसरा घर छोड़ वो के मैंने आई दे दिया ना। बहू को भी वो दे चाहिए दिया कि आज माँ का सबको ख्याल दे रखे दिया। बिल्कुल ऐसे। और माँ को भी चाहिए कि बहू का ख्याल रखे। दोनों एक दूसरे का It should be ख्याल balanced together। तो ये बिल्कुल वो एक आदमी तारीफ कर रहा है भाई। सही बात है। लेकिन देखो लेकर शोहर को एक सेकंड से तापा ना, तेरी शादी एक्सपीरियंस ना तेरा कोई चांस। जुम्मे के बाद इमाम साहब दुआ करते हैं कि तेरी शादी ना हो। मस्जिदों में तेरे नाम का चंदा जाता है कि तू कुंवारा रह जाए। मोहल्ले के लोग जब बाहर निकलते हैं तो अपनी बेटियों को तंबी करते हैं, इसे मत देखो। भाई वो शादी नहीं कर, हैं? शादी नहीं कर। बेटा होनी नहीं है, करनी क्या नहीं है। मतलब आपने वो फिल्म देखी थी वैशी गुज्जर? वैशी गुज्जर में जिस गांव में पहले आदमी की मौत होती है वो आदमी ये था। कभी मेरे कॉन्सर्ट्स पे आई है जी? कभी मेरे कॉन्सर्ट्स पे आई है। वाह भाई, हम बहुत खवातीन देखती हैं भाई। इतने इतने प्यारे कहती हैं वाह कौन।
अभी हमें बता रहा है क्या जुमला था वो, हम शरीफ क्या हुए। लेकिन मुझे तो भाई, मुझे तो आज तक साहिर भाई किसी- एक बार बोल के दिखा दें ये आप अपने अंदाज में। क्या? हम शरीफ क्या हुआ, दुनिया बदमाश हो गई दुनिया वाला। बदमाश हाँ, हो गई। please, नहीं नहीं please। नहीं, छोड़ ना, मेरे अपने अंदाज में मुझे छोड़ना ऐसा आपको। मैं आप को चले कुछ वो याद है उनके कि बराबर- आप ना एफएम पर आते थे, मैं तब से मैं शायद अब आपको- भी एफएम सुन, अब भी आता हूँ। हाँ। आप यकीन करें, मैं उस वक्त में छोटे छोटे बच्चे थे जब मेरी शादी हुई, तो तब तो मैं डबल ही नकाब डालती थी। मेरे वालिद ने बहुत सख्त पर्दे में रखा, वालिद ने, वालदा तो बचपन में चली गई थी। आप यकीन करें, मैं उस वक्त से आपको जानती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू इतनी सो मच। प्यारी आवाज़ लगती थी, समझ नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आवाज़ तो प्यारी भाई है, बहुत बहुत। आवाज़ तो अच्छा ये बताइए, अब आप दोनों से मेरा सवाल है, ये बताइए दोस्ती कैसे होगी सास और बहू की? देखें, बेटियों की तरह रह लो, सारी जिंदगी रहना है तुम्हें, हमारी नस्ल को संभालना है। अब वही तुम्हारे लेकिन से देखिए, बढ़कर बेटियों के साथ सासें ये जुल्म तो नहीं नहीं करती हैं। कि 6 बजे उठ के उठाती तो नहीं बेटियों को। अपनी बेटी कौन आती है ना, उठा रहा है? आप बिल्कुल यकीन करें, नॉर्मल अपनी वे पे बेटी आए आती हैं है सब, कोई नहीं, तो सास खुद नहीं उठ रही, हाँ, सास खुद नहीं उठ रही 6 बजे, ससुर उठ जाते हैं और हम कोई नहीं उठ रहा, कोई नहीं उठ रहा, सब आप अपने यकीन करें। अपने हिसाब से सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सही है ना? ससुर उठ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। वो कह के ये लाते हैं कि हमारा चल चलाओ का वक्त है, 30 साल गुजर जाते हैं, ससुर जो है वो चले जाते हैं। और देखो, सिर्फ और सिर्फ तुम बहुत, अच्छा, यानी फिर कि मजे एक वाली समझ जब लो, वो चले बहू जाते जो हैं है ना, ना, मुस्तकम- तब भी शिकायतें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो है। चला गया है, उससे अजीब बातें कर रही होती हैं। खुद तो चला गया। बेगमात ना, वो चले गए भाई, उनके जिनके तो चले गए, लेटे में यहाँ ना लोग बैठे में, लोग कह रहे हैं हो चले गए छोड़ के ना, अब उनसे पूछ रही हैं। मुझे तो पहले ही पता था, मुझे किसके सहारे छोड़, 6 बच्चे हैं, यानी किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? और वो अंदर बेचारा सोच रहा था अब तो जान छोड़ दो बस, बहुत हो गया। अच्छा लेकिन मेरा सवाल है, वो तो सब मजाक की बात है, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक जहां आप बेटी समझती हैं वहां फिर उनको बेटियों जैसे सुलूक करें, और आप एक मिनट, और जहां आप माँ कहती हैं तो फिर माँ जैसा सुलूक करें। फिर ना थोड़ा सा मान आप भी दीजिए, थोड़ा सा मान आप भी दीजिए, चीजें आसान हो इससे जाए। ज्यादा मान क्या होगा कि हम बेटे की मर्जी के बगैर उसको राजी करते हैं आपके लिए, और आपको प्यार से लेकर आते हैं, आपको खुद लेकर आते हैं ना अपनी पसंद से, ये थोड़ी है कि- मोहल्ले वाले थोड़ी लाएंगे, आप है ही ना, लाएंगी तो ना। फिर आप उस पसंद से जो लाए भी हैं, जो लाए हैं पसंद से, आप उनकी एक काम रिस्पेक्ट नहीं करनी करें, चाहिए। आप एक इससे क्या पूछ रही हो? इसको हमने बॉर्डर पे भेजा था, दोनों फौजी चले गए आप लोग। मैं आपको सच, जंग बंदी का ऐलान हो गया, इंडिया पाकिस्तान में जंग बंदी इसकी वजह से हुई है। पता है क्यों? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उनसे बोला मास्क ही नहीं है हमारे पास। अच्छा इसको भी छोड़े इस बात को। बहू के लिए कोई प्यारा सा गाना गुनगुना दे, बहुत प्यारा सा, देखो वो लाख नखरे दिखाए, वो सुना देती हूँ। सुना दे। लाख नखरे दिखाओ, सर झुकाना पड़ेगा, बन के दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा। अब आपने सास साहिबा के लिए गाना। तेरे जैसा यार कहाँ, यार ये ज्यादती है कहाँ यार, ये ऐसा ज्यादती है, ये यार? जहाँ ज्यादती है वहाँ मैं बोलूंगा ये ज्यादती है। उन्होंने बहुत प्यार से गाया जी। आप ना बहुत सरकास्टिकली गा रही हैं, वेरी रॉन्ग। याराना इतना प्यार से अच्छा गाना नहीं, है। प्यार से, जो भी है प्यार से, जब उन्होंने प्यार दिया है तो फिर आपको भी प्यार देना। तेरे जैसा यार कहाँ, थोड़ा सा और प्यार से, थोड़ा सा और प्यार से, ढंग से। कहाँ ऐसा याराना। मैं आपको एक और बात बताऊं, एक बड़े अजीब सी बात बताता हूँ। जी। म्यूजिक नहीं लगाइएगा, कुछ भी नहीं लगाइएगा। हम ख्वातीन को नहीं समझते, मर्द स्पेशल नहीं समझते। माँ एक बेटे को पालती है बहुत मेहनत के साथ, और उसके बाद फिर वो किसी की सुपुर्द करती है, और उसे लगता है कि जैसे उसकी जगह जा रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। आपकी माँ की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। एक बीवी अपना घर छोड़ के आती है, और यकीन जाने वो सब कुछ भूल के आपके साथ होती है, आपके गम में, आपकी खुशी में, आपके अच्छे में, आपके बुरे में। उसकी जगह भी दुनिया में कोई नहीं ले सकता। ये दो इस कदर खूबसूरत रिश्ते हैं, लेकिन इनमें बरसों की जंग है। और जंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये समझते हैं कि शायद इनकी जगह ले ली गई है। आप यकीन जाने, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम सब मिल भी जाए ना,
तो किसी भी खातून का इतना सा हक भी हम नहीं अदा कर सकते, चाहे वो माँ की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, या इवन बहू की सूरत में हो। घर के बैलेंस को कायम रखना कहीं ना कहीं मर्दों की जिम्मेदारी होती है। ये कह देना कि वो आपस में लड़ते हैं, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आई होप हमने बिल्कुल इस चीज़ को बहुत नॉर्मल रखा है। जो इन्होंने सोचा वो इन्होंने कहा, जो इन्होंने सोचा वो इन्होंने कहा। ये हमारे बड़े नॉर्मल झगड़े हैं, लेकिन यही हमारी खूबसूरती भी है यार। एक वक्त आता है जब वालिदैन और बच्चों की उम्रें बराबर हो जाती हैं। मेरा जुमला आपको कभी याद आएगा, वालिदैन और बच्चों की उम्रें बराबर हो जाती हैं, बहू और सास की उम्र भी बराबर हो जाती है। वो सारे दुख जो बहू के थे वो सास समझती है, लेकिन वो सारे दुख जो सास के थे वो बहू भी समझने लगती है। तो याद रखिए, ये मोहब्बतों के रिश्ते हैं, इनमें मोहब्बतें लेनी चाहिए। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।